जैसा मैंने कहा था कि 2024 में जो बेस्ट कंट्री है, स्टडी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, वो जर्मनी है। और मैंने 4-5 महीने पहले ये भी कहा था कि दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट चेंज होना शुरू हो चुकी हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होना शुरू हो चुकी हैं, चाहे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है एम्बेसी में, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। स्टिल अगर आपने अप्लाई करना है, फिर से कहता हूं, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कौन सी चेंजेस इस टाइम पे जर्मनी में देखी गई हैं या आ चुकी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। 2024 के स्टार्टिंग की बात है कि जब जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी। आपका एक डिसेंट स्कोर होना चाहिए था, पीटी आइल्स को भी कोई भी हो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और साथ में आपने अगर 1 साल की आप फीस पे करते थे तो आपको विदाउट एनी इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इंटरव्यू नहीं आता था और एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू नहीं आता था, तो आपका वीज़ा बड़े आराम से हो जाता था। लेकिन अब इस टाइम पे सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अगर आप इस टाइम पे जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले, कई यूनिवर्सिटीज़ ने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो है जो चेंज कर दी हैं। अगर आप 10+2 के स्टूडेंट हैं और बैचलर के लिए जा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट 70% से ऊपर भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने कर दी हैं। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रिक्वायरमेंट अभी भी जो है वो लो है, लेकिन एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। दूसरा, अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की बात करें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पीटी या कोई और एग्ज़ाम जो है उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आइल्स का एग्ज़ाम ही लेंगे। हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं जो पीटी पे आपको एडमिशन देती हैं, पीटी वहाँ पे आइल्स दोनों ही वहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी उसका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो एकेडमिक भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया है और दूसरा जो है वो पीटी या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइल्स जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। तो डे बाय डे जैसे जैसे मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे रश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो आने वाले टाइम में और भी अप हो सकती है। इसके अलावा 13 ईयर्स स्टडी वाला मुद्दा भी अब जो है वो उठना शुरू हो चुका है। जर्मनी में अगर आप एडमिशन लेते हैं बैचलर में तो आपकी 13 ईयर्स की स्टडी होनी चाहिए। हालांकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको जो आपका प्रेपरेटरी कोर्स के साथ एडमिशन दे देती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे उस चीज़ पे दिक्कत आना शुरू हो चुकी है। अगर आपका प्रेपरेटरी कोर्स लगा हुआ है तो आपको एम्बेसी में दिक्कत आ सकती है, जहाँ आपकी इंटरव्यू आ सकती है। इसको लेकर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रूल चेंज करना शुरू कर दिया है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने आपका एंट्रेंस जो है, मान लीजिए आपने +2 12 साल की अपनी स्टडी की है, उसके बाद अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है, विदाउट प्रेपरेटरी कोर्स लेना है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कई यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो इंटरव्यू इस बेसिस पे लेना शुरू कर दिया है कि आपकी 12 साल की स्टडी है। तो एक ये बड़ी चेंज देखने को मिली है कि अगर आपकी 12 साल की स्टडी है, अपने बैचलर में एडमिशन लेना है, तो उसकी जो है वो कंडीशंस चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। और लास्ट में सबसे बड़ी चेंज जो है वो एम्बेसी की तरफ से है। अगर मैं आज से 4 या 5 महीने पहले की बात करूं तो एम्बेसी में जो इंटरव्यू थी बहुत रेयर थी। जहां मैं ये कहूं कि जो स्टूडेंट का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीक था, मान लीजिए उसके एकेडमिक बहुत लो हैं, जहाँ उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐसी है कि पीटी में उसका 50 से भी कम स्कोर है, तो उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती थी कि जो एम्बेसी है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती थी कि आपका जो इंटरव्यू लेकर ही आपको वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन अब देखा गया है कि अगर आपका स्कोर बहुत बढ़िया भी है, आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, आपका एकेडमिक स्कोर बहुत बढ़िया है, तो भी इंटरव्यू आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी चेंज जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू एम्बेसी में आ सकता है। उस इंटरव्यू को आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप उस इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लेते हैं तो आपके जर्मनी स्टडी वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। जब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, मैं आपको इसका एक टिप दे देता हूँ। जब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करता है, जब वो अप्लाई करता है और उसका जो है ऑफर लेटर आ जाता है, तो उसके बाद हम उसकी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि उसको इनफ टाइम मिल जाता है। जब उसका स्लॉट मिलता है उसको इंटरव्यू का, तो उसके बिटवीन 2 या 3 महीने या 1 या 2 महीने का जो गैप होता है,
ड्यूरिंग दैट पीरियड वो स्टूडेंट जो है वो प्रॉपरली अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर सकता है। तो आपने भी यही करना है कि जब आपने एडमिशन ले लिया, आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने फीस वगैरह पे कर दी, हाफ फीस पे कर दी या फुल ईयर की फीस पे कर दी, तो आपने साथ के साथ अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना शुरू कर देना है। और जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है वो प्रॉपर आपने करनी है। सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो वहाँ पे हो सकते हैं आपके एकेडमिक्स को लेकर, अगर गैप एक्टिविटी है उसको लेकर, आपके जो आपके फंड्स हैं जो आप दिखा रहे हैं, जहाँ आपने जो ब्लॉक आउट कहाँ से वो पैसा आया उसको लेकर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, स्टडी वो आपने चूज़ क्यों की है, यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की है, जितने भी चीज़ें हम एसओपी में जो जस्टिफाई करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड इंटरव्यू होनी चाहिए। और लास्ट में एक टिप और दे देता हूँ, हालांकि इस पे मैं अलग से इंटरव्यू वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी एक टिप दे देता हूँ कि आपकी इंटरव्यू जो है वो मेमोराइज्ड नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स को उनको इस बेसिस पे रिफ्यूज़ल दिया है कि हमें ये लगा कि इंटरव्यू में हालांकि क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए थे, लेकिन आपकी जो हमें लगा कि मेमोराइज्ड है, यानी कि आप जो है वो आपने रट्टा लगाया हुआ है, आपने क्रैमिंग की हुई है क्वेश्चन के आंसर की, तो आप वो बोल रहे हैं। तो आपने जो इंटरव्यू का आंसर देना है वो नेचुरल होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए चीज़ों का कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके मायने क्या है, ना कि आपने क्रैमिंग करनी है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो जर्मनी बड़े लेवल पे चेंजेस हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था आज से 5-6 महीने पहले कि दिस इज़ द राइट टाइम। चेंजेस होने से पहले जर्मनी के लिए अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आना शुरू हो चुकी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम। इसके 6 महीने के बाद जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक होंगे, जिनके प्रोफाइल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की वजह से दिक्कत, तो उन स्टूडेंट्स के लिए होप बहुत कम हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो है जर्मनी का जो है पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट इस टाइम पे जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।